नमस्कार, जोहार। झारखंड जिला दर्शन कार्यक्रम का यह है तीसरा एपिसोड और आज हम लोग देखेंगे पलामू जिला के बारे में। ठीक, इसके पहले 2 एपिसोड चला है हजारीबाग और दुमका। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा हो तो वो वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। ठीक, मेदिनीनगर, ठीक, मेदिनीनगर पलामू जिला का मुख्यालय है। तो झारखंड एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहां चार उपराजधानियां हैं। 4 उपराजधानियां हैं। कौन कौन सी? मेदिनीनगर, दुमका, गिरिडीह और चाईबासा। तो ये 4 उपराजधानियां हैं। अब आते हैं हम पलामू के बारे में सब कुछ समझते हैं। पलामू के बारे में सब कुछ समझने से पहले 2-3 बातें याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि इसे कहा जाता है झारखंड का जैसलमेर। जैसलमेर है राजस्थान में। क्यों कहा जाता है मैं आपको बताते चलता हूं। जैसलमेर अपने खूबसूरती के लिए बहुत जाना जाता है और यहां की जो शैली है, कलात्मक शैली, मतलब यूं देखा जाए, देखिए राजस्थान राजा महाराजा का गढ़ रहा है, हिस्ट्री यही कहता है। तो वहां पे जो हवेलियां हैं वो काफी हवेलियां पीली कलर में है। जब उन पे सूर्य की छटा आती है तो एकदम चमकता हुआ दिखाई देती है, मतलब अनूठा एकदम प्रस्तुत, इसीलिए उसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। ठीक, तो पलामू भी कुछ इसी तरह का था। यहाँ बहुत सारे किले हुआ करते थे और किले आज भी बहुत सारे हैं, जैसे शाहपुर का किला, रोहिल्लो का किला है ना, एक पलामू किला, वो तो चलिए अब लातेहार में चला गया। तो ये छटा, ये यहाँ पे मतलब एक खूबसूरती और सौंदर्य का पलामू एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसलिए हम इसको जैसलमेर भी कहते हैं। चलिए, राजनीतिक राजधानी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ राजनीतिक उठापटक बहुत ज्यादा होता है। 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, साथ ही साथ एक संसदीय क्षेत्र है लोकसभा का। एससी को वो रिजर्व है, एससी को रिजर्व। चलिए अब समझते हैं पूरा। पुराना नाम क्या था? पलाउन, या इसको पालून भी कहते हैं। ये मुगलों के टाइम से चला आ रहा है ये नाम। ठीक, ये नाम पलाउन या पालून जो है ये मुगल काल में एक व्यक्ति थे अकबर, राजा अकबर का एक प्रधान सेनापति हुआ करता था, मान सिंह। जब मान सिंह यहाँ पे अटैक करने आ रहा था, मतलब इस क्षेत्र को लूटने या जीतने आ रहा था, तो यहाँ पे चेरो वंश का शासन चल रहा था पलामू में। ठीक, पलामू में चेरो वंश का शासन था। चेरो लोग वहां रोकने का कोशिश करते हैं मान सिंह के पास मुगलों की फौज थी, वो कहां इनको चपेट में ले लिया, कई लोग को मार दिया और पलामू को अपने कब्जे में ले लिया। बात आगे बढ़ती है। अब उनके बाद जहांगीर आते हैं। तो जहांगीर के टाइम में यहां का चेरो शासक था सहबल राय, बहुत ही फाइटरमैन, मतलब समझिए कि सिंघम थे ये। और सिंघम ही नहीं, इनको भीम समझिए, बहुत ही विशालकाय थे ये, मतलब बहुत ही मजबूत शासक सहबल राय। किसमें बल है इतना? उसके बाद जहांगीर इनको हरा देता है। काफी दिन बाद इनकी फिर डेथ हो जाती है। इनके बाद एक राजा बनते हैं, ये भी प्रतापी राजा है, प्रताप राय। प्रताप राय के टाइम में शाहजहां शासन कर देते हैं। प्रताप राय, शाहजहां इनको जीतता है प्रताप राय को, और 1632 में पलामू को पटना के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है। ठीक, 1,36,000 वार्षिक टैक्स के रूप में देके इनको बोलते हैं कि चलो ये पटना गवर्नर के अधीन आपका पलामू गया। इसके बाद भूपाल राय हालांकि बहुत कम दिन यहाँ के शासक रहे। उसके बाद बहुत दिन तक शासन रहा मेदिनी राय का, और इन्हीं के नाम पर मेदिनीनगर रखा गया इस जगह का नाम। ठीक, तो मेदिनी राय जो थे वो शाहजहां और औरंगजेब के टाइम में थे। शाहजहां के 4 बेटे में सबसे बढ़िया मानता था, सबसे पढ़ा लिखा विद्वान और समझदार, ये दारा सिकोह को बहुत ज्यादा मानते थे शाहजहां। लेकिन उनका एक बेटा औरंगजेब एकदम कुकर्मी था, बहुत परेशान करता था, बहुत बदमाश था, जिंदा पीर भी इसे कह देते हैं लोग, बहुत ही बदमाश टाइप का था। और इन्होंने ही मेदिनी राय को हराने के लिए सेनाएं भेजी थी, पलामू किले को विजित किया था इन्होंने। मेदिनी राय के टाइम को चेरो शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको बस यूं समझ लीजिए कि वहां उस टाइम जब ये मेदिनी राय का टाइम था तो लोग बोलते थे धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया। तो मतलब समझ लीजिए इनके शासन काल में प्रजा एकदम सुखी थी, कोई दिक्कत नहीं था, बाहरी आक्रमण से ये बचा के रखते थे, और इनका पलामू किला दुर्भेद्य किलों में से माना जाता था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। इतनी बातें आपको याद रखनी है। 1771 में जब यहाँ पे 1767 में जब सिंहभूम के रास्ते प्रवेश किया अंग्रेज, तो यहाँ 1771 पलामू तक आते आते हो गया। कैप्टन जैकब कैमक अंग्रेज अधिकारी, वो आता है और गोपाल राय को यहाँ का राजा बनाता है पलामू का, और बोलता है तू यहाँ शासन करो। क्यों? रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में। किसके हाथ में? जैकब कैमक के हाथ में। जैसे जैसे दबाएगा वैसे गोपाल राय नाचेंगे। तो वो अंग्रेज यहाँ पे करते थे। खैर, अब आते हैं हम यहाँ पे, ये कहां है एक्चुअली? पलामू को देखिए तो कहां है, तो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में। इस मैप को मान लीजिए झारखंड, तो मैं बता दूं लगभग इस जगह पे है पलामू, इस जगह पे, और पलामू के जस्ट इधर गढ़वा पड़ता है। अब
पलामू की चौहद्दी पूछा जाए तो ये बोलिएगा उत्तर में बिहार। बिहार में 2 जिले हैं, देखिए पलामू और गढ़वा, इन 2 जिलों को स्पर्श करता है सोन नदी। तो सोन नदी जाता है, आपका सुने होंगे डेहरी ऑन सोन, है ना, ट्रेन का रास्ता डेहरी ऑन सोन। उसके बाद सासाराम, तो सासाराम एक जिला पड़ता है पलामू से टच, हालांकि पलामू के काफी आगे। और इधर रोड से जाइएगा हरिहरगंज मार्ग होते हुए तो आपका पड़ेगा औरंगाबाद, ठीक है। तो उत्तर में आप बिहार याद रख लीजिए, चाहे औरंगाबाद ये सासाराम कह दीजिए। दक्षिण में कहिए आप लातेहार, पूरब में चतरा और पश्चिम में गढ़वा। इतनी बातें याद रखनी है। क्षेत्रफल इसका आप देखिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट क्षेत्रफल कुछ और देता है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार देखें तो झारखंड का जो एरिया है 79,716 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यह कहता है कि 4393 वर्ग किलोमीटर पलामू का एरिया है, क्षेत्रफल 4,393 वर्ग किलोमीटर। लेकिन वहीं जिला वाले साइड पे जाइएगा, मतलब पलामू के जिला के साइड पे जाइएगा तो 543.8 वर्ग किलोमीटर मिलता ही, पता नहीं लोग कहां से बढ़ा दिए, भगवान जाने है। खैर, तो ये क्षेत्रफल आपको मेनली क्षेत्रफल याद रखना है, वन सर्वेक्षण वाला, ठीक। जिला वाला भी याद कर ही लीजिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मेदिनीनगर। पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेदिनीनगर। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जनसंख्या यहाँ 19,39,869 है, लेकिन 2011 का ये जनसंख्या है। अब 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो ग्रामीण आबादी मतलब बहुत ज्यादा है, 88.35%, 17,13,866। लेकिन उसी को अगर 10 साल बाद अभी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 60-65% ग्रामीण आबादी बची है, सारे लोग शहर में उजड़ के यहाँ आ गए, ठीक। मेल यानी पुरुष की जनसंख्या 10,06,302 और महिला की जनसंख्या 9,35,567। साक्षरता की बात करें तो पलामू में 2011 के अनुसार देखें तो साक्षरता बहुत अच्छा नहीं था, नॉर्मल था। अभी के टाइम में तो बहुत अच्छा हो गया। खैर, वो रिपोर्ट आएगा तो आप देख सकते हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आया। 2021 का जो जनगणना होना था कोविड-19 के कारण वो स्टॉप है। 63.63 मतलब ये कुल साक्षरता दर है। वहीं पुरुष का 74.30 और महिला का 52.09। 63.63 है कुल साक्षरता दर। पुरुष का है 74% बोल सकते हैं आप, महिला का कितना बोल सकते हैं? 52%, ठीक। कुल वन क्षेत्र यहाँ पे कितना? हालांकि ये पलामू वन आच्छादित तो नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि यहाँ वन ही वन हुआ करते थे, ठीक। वन ही वन हुआ करते थे और यहाँ के लोग मतलब वन को काट के इस तरह वन विनाश हुआ कि अभी वन बहुत कम बचा है, 27.33% बचा हुआ है। लगभग 1201 वर्ग किलोमीटर या यूं कहे 1200.78 वर्ग किलोमीटर यहाँ वन क्षेत्र बचा हुआ है। आपका पलामू टाइगर प्रोजेक्ट यही है, उसका ऑफिस यही है, डाल्टनगंज में ही है ना। चलिए, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला यह है आपका पलामू। सर्वाधिक 24 जिलों में सबसे ज्यादा एससी कहां निवास करते हैं? पलामू में। इसलिए इसके क्षेत्र को रिजर्व किया गया एससी के लिए। मतलब पलामू में जब भी लोकसभा चुनाव होगा, मतलब देश में लोकसभा चुनाव होगा, तो पलामू से जो भी सीट जीतेंगे, लड़ेंगे, वो एससी ही लड़ सकते हैं, एसटी नहीं लड़ सकते हैं। जनरल ओबीसी की तो बात ही अलग, नहीं लड़ सकते हैं, केवल एससी के लिए रिजर्व है। तो एससी की संख्या कितनी है? 5,36,382। 5,36,382, लगभग 27.65% पर एससी यहां है, निवास करते हैं। अगर न्यूनतम एससी वाला जिला पूछेगा तब तो न्यूनतम मिल लो हरदग्गा 15,330 मात्र हैं। अब यहां वाहन निबंधन, वाहन के पीछे देखिएगा लिखा हुआ JH03, तो ये पलामू डाल्टनगंज का JH03, ठीक। डीसी यहां के हैं शशि रंजन। इतनी बातें आपको याद भी रख लेनी है। लोकसभा सीट पर बता दिया मैंने कि एक सीट यहां आरक्षित है और यहां के जो सांसद हैं लगातार दूसरी बार ये बने हैं बीजेपी पार्टी से, बीडी राम, ठीक। अनुमंडल 3 मेदिनीनगर हुसैनाबाद छतरपुर, मेदिनीनगर हुसैनाबाद छतरपुर, अनुमंडल 3। सबसे ज्यादा प्रखंड वाला जो जिला है वह है पलामू, 21 प्रखंड के साथ नंबर 1 पे, और 20 प्रखंड के साथ गढ़वा नंबर 2 पे, और रांची 18 प्रखंड के साथ नंबर 3 पे। हालांकि पश्चिमी सिंहभूम का भी 18 ही है। चलिए, अब 21 प्रखंड कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। चैनपुर, विश्रामपुर, हुसैनाबाद, हैदरनगर, हरिहरगंज, छतरपुर, पाटन, पांकी, मनातू, लेस्लीगंज, मेदिनीनगर, पांडू, सतबरवा, नवा बाजार, नौडीहा बाजार, उटारी रोड, पड़वा, मोहम्मदगंज, पिपरा, तरहसी और रामगढ़। ये रामगढ़ वो जिला वाला याद मत कर लीजिएगा, ये रामगढ़ एक्चुअली यहाँ ब्लॉक है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ 5 हैं। कौन कौन? मेदिनीनगर, पांकी, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद। मेदिनीनगर, पांकी, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद। अब यहाँ के जो विधायक हैं उनको देख लीजिए। मेदिनीनगर के विधायक जो हैं आलोक चौरसिया। जब ये इलेक्शन में खड़े हुए थे उस समय इनकी पार्टी थी JVM, झारखंड विकास मोर्चा, लेकिन बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए, तो बीजेपी से ये। पांकी में है शशि भूषण मेहता, ये भी बीजेपी से हैं।
विश्रामपुर में रामचंद्र चंद्रवंशी, ये भी बीजेपी से हैं। छतरपुर में पुष्पा देवी, ये भी बीजेपी से, क्या बात है, सब बीजेपी से हैं। और हुसैनाबाद में एकमात्र कमलेश सिंह है एनसीपी से, ठीक है, तो कमलेश सिंह हुसैनाबाद से हैं। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई है, ठीक है, आ गई। चलिए अब यहां बढ़ते हैं हम लोग इधर। झारखंड का जो ये जिला है पलामू, ये समुद्र तल से 210 मीटर ऊपर है। अगर मीटर की बात करें तो 210 मीटर, और अगर फीट की बात करें तो 690 फीट, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक गर्म जिला, अब देखिए सर्वाधिक गर्म जिला अगर आप डाटा के हिसाब से जाइएगा तो जमशेदपुर मिलेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकली रूप में देखिए एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि गूगल सर्च किए तो तीसरा नंबर भारत में, सर्वाधिक तीसरा भारत में टॉप 10 गर्म स्थान, तो तीसरे नंबर पलामू। पलामू में बहुत ज्यादा गर्मी, और यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे वर्षा कम होती है। और कभी कभी तो देखिए कि इतना पाला गिरता है, मतलब इतना बर्फ गिरता है, बर्फ इतना गिरता है कि यहाँ इसको बोलते हैं मिनी कश्मीर। 2-3 बार ऐसा हुआ है हाल के वर्षों में, मिनी कश्मीर, बर्फ भी गिरता है। अब वृष्टि छाया क्षेत्र किसे बोलते हैं तो ये ज्योग्राफी वाले क्लास में समझ लीजिएगा। जैसे जब आप वर्षा पढ़ते हैं तो वहां पे ये पर्वतों के प्रकार भी पढ़ते हैं, तो पर्वतों का जो ढाल होता है वो दो तरह से, एक तो पौनाभिमुख ढाल और पौनाविमुख ढाल। पौनाभिमुख ढाल की तरफ बादल बनेगा, वर्षा खूब होगा, लेकिन पौनाविमुख ढाल जो होगा वहां पे वर्षा बिल्कुल ना होगा, कम होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र में ये पलामू वाला जोन आता है। नदियां कौन कौन सी है, तो नदियां हैं यहाँ उत्तरी कोयल, सोन नदी है, औरंगा नदी है ना, और अमानत नदी है। इतनी नदियों को याद कर लें। एक जलप्रपात है कुंड जलप्रपात हुसैनाबाद, हालांकि वो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ भीम बैराज भी है, भीम बैराज देखा होगा आपने, उधर ही है। भीम बैराज में देखिएगा आपकी मतलब ट्रेन अंदर अंदर से पार हो गई, और बैराज भी है, मतलब भीम चूल्हा उसको बोलते हैं, जहाँ ट्रेन अंदर अंदर पार होती है। एकदम कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाएगा, लेकिन भीम बैराज भी है एक बना हुआ पानी को रोकने के लिए। फसल में क्या होगा, मकई, जौ, गेहूं, दलहन। सबसे ज्यादा उत्पादन फसल में देखेंगे, नंबर 1 पे जो आता है जिला पलामू। पलामू में सबसे ज्यादा, झारखंड में सबसे ज्यादा मकई, सबसे ज्यादा जौ, सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा दलहन कहां होता है तो पलामू में। झारखंड की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, धान। दूसरी सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, मकई। तो मकई के उत्पादन में नंबर 1 जिला कौन सा है तो पलामू बोलिएगा। यहाँ के लोग, बुरा मत मानिएगा, मैं भी पलामू का हूं, यहाँ के लोग मकई खा खा के मोटा, मकई क्या है, मोटा अनाज, मोटे बुद्धि के थोड़े दिखने को मिलते हैं। मतलब जहां लिखा रहेगा कि यहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं लगेने, वहीं लगा देने हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं मजाक से ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये पलामू के लोग देख के मेरे को गुस्सा मत होइएगा, मैं भी यही कहूँ, टेंशन नहीं लेना है। तो मकई, जौ, गेहूं, दलहन, ये सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, पलामू। याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ये डाटा होता है ना, कि जो फसल उत्पादन या खनिज का, कभी कभी देखिएगा आमतौर पे फसल वाला बहुत जल्दी चेंज होता है। जैसे जूट के उत्पादन में कभी देखिएगा पश्चिम बंगाल आगे है, कभी देखिएगा बांग्लादेश आगे है, तो ये होते रहता है। तो कभी कभी हो सकता है कि गेहूं के उत्पादन में कोई और जिला बन जाए, तो ये आपको हमेशा देखना पड़ता है हर साल। कुंदरी में, कुंदरी कहाँ है, लेस्लीगंज। लेस्लीगंज डाल्टनगंज से लगभग 15-16 किलोमीटर दूरी पे है। वैशाखी लाख का बृहद भंडार है। अब लाख के 4 प्रकार होते हैं। टोरी सबसे बड़ा निर्यातक केंद्र है लाख का, आपको पता होगा ना। लाख रिसर्च सेंटर नामकुम में, रांची में भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट उत्पादन में नंबर 1 जिला पलामू है, ग्रेफाइट उत्पादन में। यहाँ लाह भी होता है, कहाँ, कुंदरी में, बहुत विशाल भंडार है ना। राष्ट्रीय तिलहन शोध और विकास संस्थान, ये मेदिनीनगर में है। राष्ट्रीय तिलहन शोध और विकास संस्थान की बात करें तो ये कहाँ है, मेदिनीनगर में, ठीक। हर्बल गुलाल प्रोसेसिंग यूनिट, हर्बल गुलाल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना वर्तमान टाइम में लेस्लीगंज में की जा रही है। लेस्लीगंज में मतलब ये बहुत ही बड़ा यूनिट है, इसका हो रहा है अभी। और पोखराहा में, पोखराहा आपको लगभग डाल्टनगंज से 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 5 या 6 किलोमीटर। डाल्टनगंज जो मुख्यालय है, मेदिनीनगर, मतलब जो पलामू का जो मुख्यालय है डाल्टनगंज या मेदिनीनगर एक ही बात है, तो वहां से लगभग 5 किलोमीटर आसपास पड़ता है। यह आपका पोखराहा में मेडिकल कॉलेज खुला है। अब मेडिकल कॉलेज खुलने की मंजूरी 2019 में 3 जगह दी गई थी। एक तो था आपका पलामू, दूसरा हजारीबाग और तीसरा दुमका। तो मेडिकल कॉलेज हो गए टोटल अभी 6, पहले से 3 थे और 3 अब। तो 3 कौन कौन थे और देख लीजिए, रांची फ्रिम्स, दूसरा था आपका पीएमसीएच धनबाद, और तीसरा था जमशेदपुर में एमजीएम। तो 3 वो और 3 इधर पलामू, हजारीबाग, दुमका, तो टोटल हो गए 6। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो यहाँ के हैं लोकल और यहीं पढ़ना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको। चलिए
17 जनवरी 2009 को नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई। ठीक, अब यहाँ गर्मी के कई कारण हैं, मैंने शॉर्टली बताया, इसको ट्रिक से याद रखिएगा। यहाँ नेता मंत्री का गहमा गहमी लगा रहता है, लोकसभा सांसद भी आएंगे, 5 विधानसभा क्षेत्र भी है, बहुत ज्यादा भीड़ लग गया। एनपीयू सबसे बदनाम यूनिवर्सिटी झारखंड का, क्योंकि यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ जम के खिलवाड़ किया जाता है। एनपीयू के कुलपति महोदय को यह सोचना चाहिए कि छात्रों का भविष्य उनके हाथ में है, वो प्रॉपर कार्रवाई ना करके बस मुखदर्शक बने रहते हैं। ऐसे मुखदर्शकों को क्या हम बोले। हालांकि एनपीयू यूनिवर्सिटी को मतलब बदनाम करने में जितने भी कुलपति हुए उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो एनपीयू में छात्रों का जम के भीड़ रहता है। इससे संबद्ध 8 कॉलेज हैं। एनपीयू जो विश्वविद्यालय है, मतलब नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, वो है कहां, तो आप जिला जो मुख्यालय है उससे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में है, और वो आपका वहीं पे ब्लॉक, पुराना ब्लॉक था, उसी के आसपास। ठीक है, चलिए, जिला पुस्तकालय मेदिनीनगर में है। जो छात्र छात्रा नहीं जानते हो कि यहां पुस्तकालय है, मैं आपको बता देता हूं। साहित्य समाज चौक के पास जाएं, वहां आपको जिला पुस्तकालय मिलेंगे। वहां आप बुक्स को पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पूरा लाइब्रेरी बना हुआ है। जो भी बुक्स आपको चाहिए घर पे भी ले जा सकते हैं, ऐसा प्रोविजन किया गया है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ये हवाई अड्डा यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है, और ये 5 किलोमीटर मुख्यालय से दूर है, मतलब मेदिनीनगर से 5 किलोमीटर। ये रांची वाले मार्ग में पड़ता है, NH 75 वाले में, और वहां पे आपका मिलेगा चियाकी के पास हवाई अड्डा। जब भी मोदी जी का जैसे भाषण होना था, या फिर कोई मंत्री आने हैं या मुख्यमंत्री आने हैं हेमंत सोरेन सरकार को, तो वहीं उतरते हैं लोग। बाकी हवाई अड्डा तो है नहीं इधर। पर्यटक स्थल, एक चीज याद रखिएगा, छेमुहान को बोलते हैं डाल्टनगंज का दिल है, छेमुहान है ना। खैर, पर्यटक स्थल में शाहपुर का किला बहुत फेमस रहा, अभी भी है ये। रोहिला किला जपला में है ना। विश्रामपुर का किला और चैनपुर का किला। पांकी में एक है पहाड़ी मंदिर, हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन है, छोटा में है। और एक चौगौना धाम है आपका उधर, ये औरंगाबाद वाले मार्ग में है ना। मेला कहाँ लगता है, तो हैदरनगर का भूत मेला बहुत फेमस। वहां जाएंगे तो लगेगा कि भूत ही उतर रहा है सबका, है ना। तो यहाँ भूत मेला है, लोगों का भूत उतारा जाता है ना। तो भैंसाखुर और जोड़ मेला, देखिए भैंसाखुर के बारे में जमुने में पड़ता है आपका, डाल्टनगंज से लगभग 8 किलोमीटर दूर आपका पड़ता है जमुने में ही भैंसाखुर है। रोड से बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है, नज़दीक ही है। वहाँ पे बहुत पहले क्या हुआ करता था कि एक सोता था, उससे पानी निकलते रहता था, और शिवरात्रि के टाइम यहाँ पे मेला लगता है, बहुत 2 दिन का मेला, बहुत भयानक लगता है। हालांकि 1 दिन, कभी 2 दिन भी बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो सोता से पानी अपने आप निकलता था, लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण वो अब नहीं निकलता है। और जोड़ मेला भी है, दुबिया खाड़ का मेला भी लगता है ना। चलिए, जनजाति कौन कौन निवास करते हैं, तो चेरो हो गए, उरांव हो गया, उसके अलावा आपके खरवार, किसान, कोरबा, यहाँ पे पलामू में निवास करते हैं। चेरो राजाओं की राजधानी थी पलामू। ठीक, चेरो राजाओं की राजधानी थी पलामू। अब ये तो मैं बता दिया कि हेडक्वार्टर है मेदिनीनगर, लेकिन इसका नाम मेदिनीनगर तो बाद के वर्षों में होगा। पहले 1861 में छोटा नागपुर कमिश्नरी का जो आयुक्त था, कमिश्नर यानी आयुक्त कर्नल डाल्टन, वो आया और अपने नाम पे अपना यहाँ पे इस क्षेत्र का नाम डाल्टनगंज रख दिया। लेकिन 1861 के पहले इसका नाम था बिजराबाग। तो आप याद रखिएगा, आपके जिले का मुख्यालय का जो नाम है, पहले था बिजराबाग, फिर हुआ डाल्टनगंज, फिर हुआ मेदिनीनगर। मेदिनीनगर किसके नाम पे हुआ, तो यहाँ राजा मेदिनी राय थे। ये बहुत ही प्रतापी शासक थे, मतलब चेरो वंश के सबसे प्रतापी शासक ये थे। अपने चेरो साम्राज्य को फैलाने के लिए और प्रजा के हित के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए, बहुत अच्छा काम किया। तो ये याद रखिएगा। अब पलामू का नाम पलामू क्यों पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। पलामू का नाम पलामू 2-3 रीजन से है। पहला तो है कि यहाँ पाला बहुत पड़ता है। ठंडा के दिन में देखिएगा कि कई लोग जीव जंतु, बकरी, जानवर कई मारे गए, है ना, और कई व्यक्तियों की भी मौत हो जाती है। पाला बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए पाला का घर मतलब पलामू। दूसरा मान्यता यह है कि औरंगा तट पर, औरंगा जो नदी है, औरंगा नदी के इस पर पलामू उस पर चले लाते हैं। तो औरंगा तट पर स्थित जो किला है, वहां पे किला हुआ करता था, तो वहां पे रहने वाले लोगों की कुल देवी थी पालम। उसी पालम के नाम पे पलामू हो गया। अब ये कहां से पालम वर्ड आया, तो भाई शिलालेख मिला है औरंगा जो नदी के तट पर उधर आगे में जाके वो बनाया गया है किला, मेदिनी राय का जो किला है, पुराना नया किला। तो उस किले में एक शिलालेख का मतलब क्या होता है, पत्थर पर, सील मतलब पत्थर पर लिखे गए लेख, उसी में मिला है लिखा हुआ लेख क्या मिला है,
पालम कुल देवता विजयते, पालम कुल देवता विजयते ये मिला है तो वहां से पालम वर्ड आ गया। अब आधुनिक मत ये कहता है कि प मतलब पलाश, पलाश की यहां बहुलता है, पलाश के फूल की बहुलता है, यहां पलाश के पौधों की बहुलता है। ला मतलब लाह, लाह भी पलामू में खूब होता है। मैंने आपको बताया कि कुंदरी में बृहद भंडार है। और मुंह मतलब महुआ, ठीक, मुंह मतलब महुआ, तो ये तीन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम पलामू हुआ। 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह का नेतृत्व पलामू में भूखन सिंह ने किया था, बहुत ही फेमस व्यक्तित्व रहे। और अगर मैं बात करूं व्यक्तित्व में, यहाँ व्यक्तित्व में पूरनचंद, पूरनचंद को बहुत पहले के टाइम में बहुत लोग परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे। हालांकि ये बहुत संघर्ष करने के बाद बहुत फेमस रहे और इनको झारखंड का गांधी भी कहा जाता है, बहुत सीधे साधे व्यक्तित्व के थे। भीष्म नारायण सिंह, इंदर सिंह नंधारी जो कि झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, यहीं से संबंधित है। और पलामू जिला स्कूल में, ऐसा लोग बोलते हैं कि पलामू जिला स्कूल में, यही है पलामू जिला स्कूल डाल्टनगंज में ही है, यहाँ पे इन्होंने पढ़ाई भी किया है। वी वीरोत्तम इतिहासकार, आपने नाम भी सुना होगा। ईश्वर चंद पांडे, विदेश सिंह, विदेश सिंह अगर बोला जाए तो पलामू में मैं जितने भी नेता मंत्री को देखा हूं सबसे बोल्ड पर्सनालिटी और एकदम निडर, और ये जनता के लिए कभी भी किसी से लड़ जाते थे। बाद में पेपर वर्क करना, पहले मेरे जनता की बात सुनो। जैसे होता है ना किसी चीज में पेपर वर्क, जैसे कोई एग्जाम दिया फेल उसको कर दिया गया, पेपर वर्क तो बाद में करना, पहले इसको पास करो। इनका बहुत ही मतलब बहुत अच्छा व्यक्तित्व रहा, हालांकि ये भी नहीं है इस दुनिया में। रामेश्वर सिंह, फिर मधु सिंह, मधु सिंह भी आपके बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। के एन त्रिपाठी, भूतपूर्व मंत्री, और यहाँ झारखंड में पलामू जो जिला है मेदिनीनगर से ये आपके विधानसभा सदस्य भी रहे हैं, मतलब विधायक रहे हैं। हलधारी राम हलधर, ये भी हलधारी राम हलधर याद रखिएगा। अब आंदोलनकारी में भूखन सिंह, भूखन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट, भूखन सिंह और नीलांबर पीतांबर। नीलांबर पीतांबर तो मत पूछिए, दोनों सहोदर भाई बहुत जम के विद्रोह किया था, यहाँ आंदोलन जम के किया, हालांकि इनको फिर फांसी दे दी गई थी। फिर भगीरथ सिंह खरवार, वाचस्पति त्रिपाठी, भुवनेश्वर चौबे और रामेश्वर तिवारी, ये हैं झारखंड के व्यक्तित्व, झारखंड के पलामू जिले के व्यक्तित्व। ठीक है, तो पलामू जिला से संबंधित ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। और जिला दर्शन कार्यक्रम के तहत पलामू को मैंने आज बता दिया, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गया हो या कुछ ऐसा मैंने बोला हो वर्ड जिससे किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। साथ ही साथ आपका काम है कि इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देख के प्रॉपर कॉपी में नोट करते रहिएगा, यही आपके एग्जाम में काम देगा। और ये जिला मैं बता दूं, जो जिला है झारखंड के 24 जिला, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए दरोगा में, झारखंड दरोगा में। सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, जब भी होगा मतलब अभी नहीं होगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल। जेपीएससी को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, जेपीएससी वाले कैंडिडेट को। और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं जम के देखिए, बढ़िया से देखिए, बाकी जो भी आपके सुझाव हो सादर आमंत्रित हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।